दुर्योधन ने 56 भोग बनवाए। ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी हमने आपके लिए 56 भोग बनवाए, पाएंगे? ठाकुर जी बोले, मैं पा तो लेता। दुर्योधन बोला, देसी घी में बनवाया भगवान। बोले, बहुत अच्छी बात है। बोले, मेरी माँ ने खुद बैठ करके बनाए हैं, सब घर की बहन बेटियों ने बनाया है, सब आपके लिए आश लगाए बैठे हैं, सोने की थाली लगाई है, सुंदर चौकी बिछाई है, नाथ प्रसाद पाओ ना। ठाकुर जी बोले, बात तो ठीक है तुम्हारी दुर्योधन, पर मेरा तो आज का निमंत्रण है। दुर्योधन बोले, कहां पे? बोले, विदुर जी के यहां पे। और विदुर जी वहीं बैठे थे, दुर्योधन के बगल में ही बैठे थे। विदुर जी को पता नहीं था कि मेरे यहां निमंत्रण है। अपने आप ही ठाकुर जी बोले, मेरा तो निमंत्रण आज विदुर जी के यहां। विदुर जी, दुर्योधन बोले, हे विदुर, तुमने बुलाया ठाकुर जी को? अब विदुर जी मना कैसे करें? बुलाया तो कभी नहीं था, लेकिन हाँ बुलाया था मैंने। ठाकुर जी, जल्दी जाओ विदुर, हम आ रहे हैं, तैयारी करो। विदुर जी महाराज दौड़े, महाराज धनुष कहीं गिरे, बाण कहीं गिरे, तलवार कहीं गिरी, पहुंचे सीधे। विदुरानी नहा रही थी। अरे क्या कर रही हो? बोले, स्नान कर रही हूं। बोले, जल्दी बाहर आओ, बोले कुछ निकले कुछ, चले कहीं पैर जाएं कहीं। विदुरानी बोली, हो क्या गया? बोले, आज भरी सभा में ठाकुर जी बोले कि मेरा निमंत्रण तो विदुर काका के यहां है, और मुझसे बोला है जल्दी जाके व्यवस्था करो, मैं आ रहा हूं। देवी तुम जल्दी वस्त्र पहनो, ठाकुर जी आ रहे हैं। ठाकुर जी आ रहे हैं ये समाचार सुनते ही विदुरानी भूल गई कि मैं क्या कर रही थी। गीले वस्त्रों में बाहर आकर के सब सामने। विदुर जी बोले, वस्त्र तो बदल लो। हाँ अभी करती हूं, रुको, क्या कर, वस्त्र, अच्छा ठाकुर जी आ रहे हैं। बोले, हाँ, पता ही नहीं चल रहा है, स्थिति बदल गई बिल्कुल। विदुर जी महाराज बोले, घर में कोई सामग्री नहीं है, मैं जल्दी से कुछ फल लेके आता हूं बाजार से। विदुर जी महाराज बाजार के लिए गए और इतने में ठाकुर जी का आगमन हुआ। आधे गीले वस्त्र, आधे सूखे वस्त्रों में विदुरानी खड़ी है। तभी ठाकुर जी आके गेट खटखटा देते हैं, खोलो जल्दी खोलो, भूख लगी हमें। ठाकुर जी के मधुर स्वर सुनते ही विदुरानी के तो होश चले गए। द्वार खोल करके देखा तो शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण द्वार पर खड़े। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साख विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सोचो बंधुओं, मैं कभी कभी कथाओं में बताया करता हूं, ठाकुर जी यदि हमारे जीवन में आएंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी। ठाकुर जी यदि कभी हम पर अनुग्रह करेंगे तो हमारा व्यवहार, हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी। तो सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा, आपकी याददाश्त इतनी भी जा सकती है कि आप अपना नाम भी भूल जाओ कि आप कौन हो। बच्चे, परिवार, प्रॉपर्टी, ये तो बहुत दूर की बात है, आप खुद को भी भूल सकते हो कि मैं कौन हूं। ठाकुर जी जीवन में आ गए तो निश्चित, अगर कोई व्यक्ति बहुत भाव से कथा सुन रहा होगा ना, आप उससे पूछ लेना, वो 3 घंटे के लिए यह भी भूल जाता होगा कि वो गुनाह में बैठा है। उसके चित्त से ये बात चली जाती है। ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो सबसे पहला क्या होगा कि आप अपनी स्थिति से परे हो जाओगे। आप देहाभिमान शून्य हो जाओगे। चलोगे कहीं, पैर रखोगे कहीं, बोलोगे कुछ, निकलेगा कुछ। ये सबसे पहली स्थिति है भगवत प्राप्ति की। एक प्रकार से भगवत प्राप्ति करने वाला व्यक्ति संसार के लिए उसका एक नया नाम हो जाता, पागल। अभी हमारे किसी काम का नहीं है, ये पागल हो चुका है। विदुरानी जी ने जब ठाकुर जी को देखा तो 45 मिनट तक तो देखती रही, नेत्रों से आंसू। ठाकुर जी बोले, काकी जी ऐसे मेहमान नवाजी करते हैं? हम यहां खड़े हैं द्वार पे, आप भीतर तो बुलाओ। हमारे यहां कोई मेहमान आते हैं ना तो हम लोग घर सजाते हैं, बाहर तक पुष्प बिछा देते हैं, उसके लिए पटाखे वटाखे लगा देंगे कि आओ, आते ही महाराज वो यूं कहे कि क्या बात है। ये सांसारिक मेहमानों के लिए इतनी व्यवस्था कर लोगे, लेकिन ठाकुर जी आएंगे जिस दिन घर पर, उस दिन आप कोई व्यवस्था नहीं कर पाओगे।
और व्यवस्था अगर आपने कर ली तो समझना ठाकुर जी नहीं आ रहे हैं, कोई और ही आ रहा है, क्योंकि ठाकुर जी आने वाले होंगे तो इतनी सुध-बुध होगी नहीं कि आप व्यवस्था कर सको। अभी अभी मन में ये भाव आया कि यदि पता चल गया कि हम क्या करें तो ये समझ लेना राम जी आए ही नहीं। यदि ये भाव पता चल गया कि ऐसे ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो समझ लेना कि अभी रघुनाथ जी की कृपा हुई नहीं है, क्योंकि तुमको पता है कि तुमको करना क्या है। स्थिति हो जाए कि पता ही नहीं चल रहा कि करे क्या, तब समझो हाँ अब राम जी आ रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा है, इतनी स्थिति ऐसी हो गई कि समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, कहां जाएं, क्या खाएं। अभी हमारे ठाकुर जी का भी उत्सव द्वारिका में हुआ। 7 दिन तक विश्वास माने ये भी नहीं पता होता था कि भोजन कब किया हमने आखिरी। और अगर आप हमसे ये पूछ भी लो कि भोजन करके आए हैं अभी अभी महाराज जी, क्या था भोजन में, तो ये भी नहीं पता होता करके क्या है, बस खा लिया, जो था पा लिया। इतना भी पता नहीं क्या खाया, कौन से दिन क्या पहनना है, क्या कुछ नहीं पता। सबके लिए लोगों से कहा भाई तुम ही बता देना हमको पहनना क्या है, क्या धारण करना है, कहां जाना है, कुछ, क्योंकि तन की स्थिति तो पता ही नहीं थी कि अब कब कहां कैसे क्या करना है। ये भगवत प्राप्ति का प्रथम लक्षण है। विदुरानी जी ने स्वागत किया, ठाकुर जी को बैठाने के लिए पाटा भी उल्टा बिछा दिया। ठाकुर जी भी देख करके कुछ बोले नहीं, उल्टे पे ही बैठ गए। कदली फल तोड़ करके लाई, ठाकुर जी की रूप माधुरी को देख करके इतनी सुध बुध भी नहीं थी कि फल खिलाएं, छिलके खिला दिए, ठाकुर जी पा लिए। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने आके देखा फल दूर पड़े हैं, छिलके खवा रही है, हाथ पकड़े, अरे राम 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 राम, हमारे कर्म फूट गए, आज पहली बार ठाकुर जी घर पर आए हैं। ठाकुर जी घर पर कोई उनको छिलका खिलाता है क्या? देवी क्या कर रही हो आप? विदुरानी जी रोने लगी, ठाकुर जी क्षमा कर दो, मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला कि मैं छिलका खिला दिए। तुरंत दूसरा फल निकाला, विदुर जी बोले तुम हटो मैं खिलाऊंगा। फल लेकर के फल अपने हाथ से खिलाया। ठाकुर जी ने जैसे ही मुख में फल लिया, फल लेते ही वमन कर दिया ठाकुर जी ने। विदुर जी बोले क्या हुआ? बोले बिल्कुल स्वाद नहीं लग रहा, हमको तो छिलका में ही आनंद आ रहा है। काकी जी आप छिलका ही खिलाओ, फल बढ़िया लग ही नहीं रहे आज तो छिलके ही बढ़िया लग रहे हैं। बंधुओं आपसे हम एक बात कहें, चलो जाओ बाहर जाकर के ऊपर दोनों हाथ ऐसे करके खड़े हो जाओ, कल तक ऐसे खड़े रहना। खड़े रहोगे आप? नहीं खड़े रह सकते। स्कूल में कभी टीचर भी पनिशमेंट देते थे, तो जैसे ही टीचर की आंख हटी हमारे हाथ नीचे, फिर ऊपर। लेकिन आप विचार करो, आप सबके घर के गोपाल जी आपकी सेवा स्वीकार करने के लिए ऐसे ही खड़े, 24 घंटे ऐसे ही खड़े रहेंगे, 12 महीने ऐसे ही खड़े रहेंगे, सालों साल ऐसे ही खड़े रहेंगे, बिल्कुल अपनी मुद्रा नहीं बदलते। आप प्रेमी हो उनके कि वो प्रेमी है आपके? वो प्रेमी है। वो एक आसन में खड़े हैं आपके लिए। किसी के घर लड्डू गोपाल तो ऐसे ही बैठे हैं बेचारे, श्रीनाथ जी ऐसे ही खड़े हैं। जहां कहीं भी ठाकुर जी का दर्शन कर लो, एक आसन में एक टक अनवरत ना अपने आप को हिलाए डुलाए ठाकुर जी एकाकार रूप में खड़े हैं। क्यों? क्योंकि आप प्रेम नहीं करते, वो प्रेम करते हैं आपसे। यहां 3 घंटा कथा सुनने की बात आ जाए तो शामत आ जाती हमारे ऊपर, कैसे सुनेंगे एक आसन में बैठ के? तो ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं हमसे, इसलिए ठाकुर जी बहुत प्रेमी है। पिता को चाहिए बंधुओं की पुत्र को संपत्ति नहीं दे, सत्पात्र को संपत्ति दे। और यदि पुत्र को ही संपत्ति देनी है तो पहले पुत्र को सत्पात्र निर्माण करे, उसको पहले पात्र बनाए, तब उसको संपत्ति प्रदान करे। भक्ति भी एक रत्न है, और सबको प्राप्त नहीं होती। भक्ति रूपी रत्न भी उसी को प्राप्त होता है जो पात्र है। और निश्चित मानिए श्रीमद् भागवत की कथा आपको पात्रता प्रदान करती है, भक्ति प्रदान नहीं। ये बात बिल्कुल सावधानी से सुनिएगा, भक्ति प्रदान करना ठाकुर जी के हाथ में है, भक्ति प्रदान करना श्री जी के हाथ में है। कथा, गुरुजन, संत सेवा, ये सब तो आपको पात्र बनाएंगे कि आप उस भक्ति को धारण कर सको। यहां आप कथा सुनने के बाद में आप भक्त बन गए, ऐसा नहीं है।
कथा सुनने के बाद में आपको देखा जाएगा कि आप पात्र बने कि नहीं। जब दिखेगा कि हाँ आप पात्र हो गए हो, तब श्री जी कृपा करके आपको भक्ति प्रदान करेंगे।